प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद सख्त कदम उठाए गए हैं। 5 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिस किसी भी प्रकार की वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती करने के साथ नए निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। महाकुंभ में हुए हैं ये प्रमुख बदलाव। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन, सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, वीवीआईपी पास हुए रद्द, किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। रास्ते किए गए वन वे, श्रद्धालुओं की सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू, वाहनों की एंट्री पर रोक, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध, शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को नियंत्रित करने और विभागों के बीच समन्वय को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज के संभागीय आयुक्त के रूप में कार्य करने वाले आशीष गोयल और एडीए के पूर्व उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए तैनात करने का आदेश दिया है। संचालन की देखरेख के लिए 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। वे व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद के लिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहेंगे। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो स्नान के लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एडीजी और प्रयागराज के डीएम प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके अलावा निर्देश दिए हैं कि अयोध्या प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, फतेहपुर प्रयागराज, लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज और वाराणसी प्रयागराज सहित सभी प्रमुख मार्गों पर गश्त बढ़ाई जाए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में यातायात सुचारू रहे, अनावश्यक ठहराव से बचें। अगर रेहड़ी पटरी वाले रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं तो उन्हें स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी को है। महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं, जबकि कई चित्रकूट और मिर्जापुर जा रहे हैं। अगले 2 दिनों में इन शहरों में सतर्कता बढ़ाई जानी जरूरी है। बहरहाल बुधवार को हुई भगदड़ के बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लगातार श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। टीम न्यूज स्टेट। महाकुंभ में मची भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश